Subscribe to Aavas today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. नवी मुंबई वाशी में नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिलिंग नरेडको महाराष्ट्र प्रेजेंट रेरा अपडेट एंड इंसाइट्स की एक बैठक की गई। इस मौके पर मुख्य रूप से महारेरा चेयरमैन अजय मेहता, मेंबर महारेरा महेश पाठक, नूडल्स ऑफिसर फॉर लैंडशिप प्रोजेक्ट महारेरा संजय देशमुख, वाइस चेयरमैन नारेडको निरंजन हीरानंदानी, प्रोजेक्ट नारेडको इंडिया राजन वांडेकर, प्रेसिडेंट महाराष्ट्र नारेडको संदीप रूनवाल, टाटा रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के सीईओ एमडी संजय दत्त, अरिहंत सुपरस्ट्रक्चर के चेयरमैन अशोक छाजड़ शामिल रहे। रेरा अनुपालन के संबंध में आवाज़ उठाने वाले डेवलपर्स की चिंताओं के प्रति अरिहंत सुपरस्ट्रक्चर के सीएमडी अशोक छाजड़ ने एक संतुलित दृष्टिकोण का सुझाव दिया है। वह उपस्थित मान्यवरों ने भी अपना सुझाव देते हुए इस प्रोग्राम में महारेरा के प्रति अधिक जानकारी दी है। Compliances would become a practice, and there are consultants who help out wherever the organizations are not large. Yes, when we spoke about that, is it proactive or reactive? Undoubtedly, it is. It's a most welcome comfort from RERA, but we also have to see that today a customer or a flat buyer is not given a double-edged sword, because there are one good case study or one good order on an RERA gets viral out to everywhere, and there are many who again follow the same route. So जैसे कहते हैं कि we as business people always know that there has to be some reasonability or व्यवहार. There may be a deficiency in an individual who buys up a flat because he has not gone through that whole subject. Example from our side, when we see that if the project is being delayed and what a person, flat buyer, is deprived of his possession, and in that case say 1,000 crore rupees of a project, and 950 crore is already spent by receivables from the clients or from the promoters, and for the sake of 50 crores or the last residual 5%, if the penalty is that he has to pay interest on the 950 crores, that would be very much disastrous on delay of possession for all the payments which have been paid by a client to the developer, because it comes also as a contract where the receivables have been spent on the project. देखो, महारेरा की बेसिकली आज क्लियरिटी हो गई और एक्ट में भी एक क्लियर है कि ये कोई लोग इसको एक थोड़ा अपना तकलीफ वाला बात समझते हैं, दुश्मन समझते हैं, वैसा नहीं है। जो लोग एनक्रोचमेंट करते थे, जो तरीके से कंस्ट्रक्शन होता था, बेसिकली आज वो रेगुलेट हो गया है। आज कोई भी परचेसर है मार्केट में, अगर कोई फ्लैट लेना चाहता है अभी भी, तो वो जाके प्रैक्टिकली चेक कर सकता है, वेबसाइट में अपने डॉक्यूमेंट देख सकता है। तो रेरा आने से बेनिफिट ही है। और इसमें जो बेसिकली दो टाइप के डेवलपर्स थे, एक था जो एनक्रोचमेंट में काम करता है, एक जो रेगुलर प्लॉट लेके रेगुलर काम करता है, ऑथराइज तरीके से काम करता है। तो नेचुरली वो लोगों का डिवीज़न नहीं हो पा रहा था। रेरा की वजह से वो डिवीज़न हो गया, लोगों को क्लियर हो गया कौन ऑथराइज तरीके से काम करता है, कौन नहीं करता है। तो लोगों को क्या कहना चाहेंगे, रेरा में कितना फ़ायदा है लोगों, बिल्डर्स को भी और जो बायर्स उनको? बिल्डर्स को फ़ायदा ये है कि वो अपने को डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, और जो परचेसर है उनको क्लियर कट फ़ायदा है कि वो वेबसाइट पे जाके क्लियर कट देख सकते हैं प्लान पास एग्जैक्ट क्या हुआ है, क्या हम जो फ्लैट ले रहे हैं वो सेम ही है नहीं है, वो अप्रूव्ड है नहीं है, ये सब चीज़ें वो चेक कर सकते हैं। लैंड ऑथराइज है नहीं है, जिसके ऊपर आज बिल्डिंग खड़ी हो रही है वो ऑथराइज है नहीं है,
ये भी सब चीज़ें कॉमन मैन आज परचेसर है वो चेक कर सकता है। महारेरा आने से एक फ़र्क है कि जो अच्छे डेवलपर्स है और ख़राब डेवलपर्स है उसमें एक फ़र्क हो जाती है। अच्छे डेवलपर्स ऑलरेडी रेगुलेटेड चल रहे थे, टाइम पे डिलीवरी दे रहे थे, क्वालिटी मेंटेन कर रहे थे। कुछ लोग हर इंडस्ट्री में रहते हैं जिसके कारण पूरी इंडस्ट्री ब्लेम होती है। तो महारेरा का वही काम है कि कस्टमर की सेफ्टी के लिए डेवलपर कम्युनिटी को रेगुलेट करना। महारेरा आने से कस्टमर का फ़ायदा है और अच्छे डेवलपर्स का भी फ़ायदा है। इसके साथ साथ में अगर अथॉरिटीज़ है जैसे सिडको है, पनवेल म्यूनसिपल काउंसिल है, MSRDC है, अथॉरिटीज़ को भी महारेरा में अगर लाया जाए तो आम आदमी का फ़ायदा है। नहीं तो आम आदमी के लिए हम बिल्डिंग बना सकते हैं, हम मैक्रो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे सकते, रोड पानी सीवेज नहीं दे सकते, जो एक सिटी प्लानिंग अथॉरिटी का काम है। रेरा में अगर वो आ जाती है तो सबके लिए सबका साथ सबका विकास और टाइम पे डेवलपमेंट और टाइम पे सबको पोजीशन मिल जाएगा। नरेटको के यहाँ की जो लोकल नरेल करजत सेक्टर के बारे में जो उन्होंने मीटिंग रखी थी, अजय मेहता साहब और उनके दूसरे दो महारेरा के जो साथियों हैं वो आए हैं और उसके कारण हमारा काफ़ी क्लैरिफिकेशन मिल गया कि महारेरा की कानून की तौर पर हम कैसे आगे चलेंगे। तो ये पॉजिटिव स्टोरी रहा है और बहुत ही क्लैरिफिकेशंस मिल रहे हैं। ऑफ कोर्स इसमें ये भी कहानी में बताया कि 19,000 नोटिसेस भेजे गए हैं जिसने इन्फॉर्मेशन नहीं दी। उसमें से कोई लोग इन्फॉर्मेशन गलत दिए हैं, उनके बारे में उन्होंने बताया। कोई ऐसी सिचुएशन है कि वो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी में है या कोई प्लानिंग अथॉरिटी परमिशन नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे ऐसे बातें की चर्चा हो गई। और हम चाहते हैं कि रेगुलेटर जो महारेरा है और हमारे जो डेवलपर्स कम्युनिटी है इसको सॉल्व किया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली हमको कंज्यूमर को घर देना है, छत देना है। लोग बोलते हैं कि वो महत्व की बात होती है, तो इसलिए ये बहुत महत्व का प्रोग्राम रहा है जहाँ ये सब बातें का स्पष्टता हो गई। इस बार रेरा में क्या अपडेट्स हुए हैं और उसके बारे में क्या थोड़ा सा बताएं? एक तो बात हुई है कि रेरा के साइट पर उन्होंने ज़्यादा इंफॉर्मेशन रखी है कि भाई कितना लोन है या कौन से डेवलपर्स के बारे में कैसे बैंकों पैसे ले रहे हैं, या जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है कहाँ तक मकानों का काम चल रहा है, कहाँ तक वो कंप्लीट हो गया, ये सब बातें की चर्चा हुई। और दूसरी बात ये रही कि कहाँ कठिनाई है डेवलपर को कि हम बिल्डिंग कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात है, या कोई प्लानिंग अथॉरिटी जैसे यहाँ सिडको है या कोई भी है वो परमिशन नहीं मिल रही है, क्या कारण है कि ये सब दिक्कतें हों। तो इसकी बातों में चर्चा हो गई और मैं समझता हूँ ये सुलझाने के कारण जो लोग घर खरीदते हैं उनको काफ़ी अच्छा होगा। रेराचे 5 वर्ष पूर्ण झाले आणि रेरा 6व्या वर्षात पदार्पण झालेलं आहे आणि पहिले 5 वर्षांमध्ये की जे काही डेव्हलपर होते त्या लोकांना म्हणतात ना की मराठीमध्ये आपण म्हणतो लहान मूल असलं की त्याला आपण त्याचं बोट पकडून चालवायला शिकवतो, तसं रेरानी खरोखरच प्रत्येक डेव्हलपरला हाताशी घेऊन जे जे पाहिजे ते सर्व मदत केली। आता परिस्थिती अशी झालेली आहे की रेरालाही असं वाटतं की प्रत्येक डेव्हलपर मेजर झालेले आहेत, 6 वर्ष व्हायला आली, तर त्यांनी सांगितलं की बाबा तुम्ही सरळ रांगेत चाला, जे काय कायदे नियम फॉलो करा। त्यामुळे त्यांनी जे जे क्लॅरिटी पाहिजे होती की जे काय मी एक म्हणजे दाट शब्दात म्हणू शकतो की स्ट्रिक्टनेससुद्धा जो पाहिजे होता, लोकांना असं नाही वाटायला पाहिजे की बाबा रेरा आहे का, की बरेचशे वेळी या न्यूजपेपरवाल्यांनी सुद्धा सांगितलं होतं की रेराला दात नाही किंवा रेराचा काय तेवढं प्रभाव नाही होत। तो प्रभाव होण्याच्या हिशोबाने जे काय सुधारणा पाहिजे, मार्गदर्शन पाहिजे ते दिलेले आहेत। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित रेणू के साथ पंकज बेनवंशी की रिपोर्ट, आवाज़ टुडे, नवी मुंबई। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.